एवरीवन, आज की क्लास में ये सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है और सेट सी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और आपका जितना भी सेट हो 10 सेट रहता है, सभी का आंसर एक ही है, सिर्फ आपका नंबरिंग अलग होगा, नंबर अलग होगा। ठीक है, नंबर आप मिला दिया लगातार। आपको जब मिलेगा लगातार आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, 8 10 5 मिलेगा। ठीक है, आप तो ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और सभी क्वेश्चन सही बताएंगे। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन पहला दिया है। पहला, किस पद में व्यंजन संधि है? किस पद में व्यंजन संधि है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रमेश है। ठीक है, ए यानी ए का कहता है एक हो गया, रमेश है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? इसका होगा बी नंबर हो जाएगा द्रुगु। ठीक है, द्रुगु होगा ये, इसका दो का ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है, एचएम का विग्रह क्या है? इसका आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा इच्छम अति, यानी कि 3 का डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, साधारण अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये सी नंबर आंसर सही होगा तृतीया, यानी 4 का सी। अगला क्वेश्चन है, बने बस्ती सी इस वाक्य में समाप्ति विभक्ति के किस सूत्र से हुई है? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा यस वो भावेन भाव लक्ष्मण, यानी 5 का बी। अगला आंसर है क्वेश्चन, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर द्वितीया, यानी 6 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भास रचित नाटकों की संख्या है? इसका हो जाएगा बी नंबर 13, यानी 7 का बी नंबर आंसर सही है। अगला है, बाजिन शब्द का अर्थ है? ये हो जाएगा घोड़ा, यानी ए नंबर सही है, यानी 8 का ए। चलिए, कर्णन दानवी पाठ में ओबिहा किसकी उक्ति है? तो यह होगा शक्र की, यानी 9 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्र मूल पादपा निपतंती रखिन पद का प्रश्न निर्माण कौन सा है? तो ये चिन्ह के होगा के, यानी सी नंबर, यानी 10 का सी। अगला क्वेश्चन है, पहले शीर्ष वेदांश कहाँ रहते थे? कहाँ करते थे? तो इसका हो जाएगा ए नंबर से होगा गुरुगृह। ठीक है, 11 का ए, 11 का आंसर सही है। अगला है, संस्कार के कितने हैं? संस्कार कितने हैं? तो ये बी नंबर से होगा 16। ठीक है, 12 का बी। अगला क्वेश्चन है, सिमंत्रोन्नयन संस्कार प्रयोजन क्या है? इसका बी नंबर आंसर से होगा गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भवती की प्रसन्नता, और 13 का बी ऑप्शन सही है, 13 का बी। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति कारुणिका मंत्री आश्रित प्रश्न निर्माण के लिए रखिन पद के लिए कौन सा पद होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर से होगा कि दृश्य, यानी 14 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चंद्र दिशा राजी इडय सही, इसका आंसर होगा ए नंबर से होगा विजय भट्टारिका, यानी 15 का ए। अगला क्वेश्चन है, तुष्ण मिम पद का अर्थ है? इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर होगा मौन, और चुप भी ऑप्शन में रहता तो यही मारते। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हमारी मातृभूमि कैसी हो? हमारी मातृभूमि कैसी है? इसमें देखिए वत्सला ये भी सही है,
निर्मला ये भी सही है, विशाला ये भी सही है। यानी डी नंबर आपका आंसर सही होगा, ए बी सी तीनों। यानी इसका डी नंबर आंसर सही है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो ये 5 हो जाएगा, 5 संस्कार है। 18 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रयम लंबा रचित चंपू काव्य है। इसका ए नंबर से होगा वरदामिका परिणय, ठीक है। यानी ए 19 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य की कविताओं में प्रथम कल्पा कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सीन हो जाएगा विजय डाका, ठीक है, विजय डाका ये हो जाएगा सीन में, 20 का सीन में आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर से होगा भिखन टोला, यानी 21 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस दूर क्या स्थापित किया? तो ए सी में से होगा प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, यानी 22 का सी। अगला क्वेश्चन है ताइंतु चानी तिप्स सूत्र का उदाहरण है। ये हो जाएगा बी में से होगा सह ग्राम गच्छन त्रिम, ये हो जाएगा बी में सही हो जाएगा, तो इसका बी। अगला क्वेश्चन है कर्णवीर का समस्त पद क्या है? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा करवे वीर विरह, ठीक है, डी नंबर 24 का डी। अगला आंसर है क्वेश्चन लंबोत्तर किस समास का उदाहरण है? तो ये डी में से होगा बहुव्रीहि, 25 का डी। अगला क्वेश्चन है किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? तो ये हो जाएगा ए में से होगा अव्ययभी भाव, यानी कि 26 का ए। अगला है 9 प्लस इक्र की संधि क्या है? कि क्या संधि है? ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा नाविका, ठीक है, बी 27 का बी। अगला क्वेश्चन है देवसी में कौन सी संधि है? ये स्वर, 28 का ए आंसर करेक्ट है। चलिए 29वां सवाल है कि पराक्रम डैश हंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। इसका आंसर सी में होगा अनर्थम, ठीक है, इसका सी में आंसर सही है। चलिए अगला 23वां क्वेश्चन है डैश पानवा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पूर्ति करें। इसका बी नंबर से होगा अहिंसा, यानी 30 का बी। अगला क्वेश्चन है माते में किन किन वर्णों की संधि है? तो ये सी में से होगा आ प्लस ए, 31 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण में कौन सा है? इसका आंसर ए नंबर होगा इतस्ता, ठीक है, ए 32 का ए। अगला क्वेश्चन है कि शिवोपासक किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा तत्पुरुष, यानी ये 33 का डी नंबर सही है। अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये होगा डी नंबर हो जाएगा पतंजलि, ठीक है, और ये डी नंबर आंसर सही है, 34 का डी। अगला है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा विश्व शांति, 35 का ए। अगला क्वेश्चन है डैश और संहिता जयंती स्थान की पूर्ति व्यवस्था करें। इसका होगा द्वेषा, यानी 36 का सी में आंसर सही है। अगला है बेला पद का अर्थ है? तो ये हो जाए बहुत कम, ठीक है, 37 का ए में आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है किसमें शांति होती है? तो ये होता है परोपकार, यानी 38 का बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है वसुधा एवं की संधि क्या है? ये हो जाएगा डी नंबर वसुधैव, यानी 38 का डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन
रूप डैश रखते डैश की रिक्त पूर्ति स्थान से विकल्प से करें। तो ये हो जाएगा मृज या सीन आंसर सही है। अगला है प्रश्न पर से उपकार का समस्त पद क्या है। तो ये बी नंबर से होगा परोपकार है। ठीक है, बी नंबर 41 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कन्या भयो डीप सूत्र से डीप प्रत्यय किस शब्द में है। तो यह होगा किशोरी, सी नंबर 42 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इंद्राणी, 43 का सी। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ पत्रिक कथा में अहम महापंके, ठीक है, इसे नहीं किसका कथन है। तो इसका बाघ यानी 44 का सी। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो ए नंबर से हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ, 45 का ए आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दारा पद का अर्थ है। यह बी नंबर होगा पत्नी, ठीक है, पत्नी, और इसका बी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है महत्व में कौन सा धातु प्रत्यय है। तो इसका बी नंबर से होगा त्वय, 47 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्ञान क्रिया बिना भार इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रखित पद में क्या होगा। तो यह हो जाएगा सी में होगा कस्य, यानी 48 का सी। अगला क्वेश्चन है प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है। इसका ए नंबर से होगा प्रति, 49 का ए। अलग सब है उ प्लस ओ के मेल में कौन सा नया वर्ण बनेगा। इसका बी नंबर हो जाएगा वो, यानी 50 का बी। अगला क्वेश्चन है अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आंसर अस्मत्, ठीक है, 51 का सी। अगला क्वेश्चन है संस्कृत वर्ता मनुष्य, ठीक है, इसमें पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन है ए नंबर से होगा रामम एंड ए 52 का ए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से संकलित है। तो ये होगा ए नंबर से होगा रामायण से, और 53 का ए। अगला क्वेश्चन है हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सीता, ठीक है, सीता, ठीक है, ए नंबर आंसर सही है सीता, 54 का ए। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो ये बी नंबर से होगा मूल शंकर, यानी 55 का बी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है तत्व विद्वानिस्ति गर्हिता अस्ति प्रश्न निर्माण के लिए रखित पद क्या है, ठीक है, होगा। तो ये होगा बी नंबर कति, 56 का बी। चलिए अगला आंसर है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर बी नंबर से होगा 1824 ईस्वी, यानी 57 का बी। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो बी नंबर से होगा स्वामी दयानंद, ठीक है, 58 के बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा कर्म डैश परमागति राजस्थानों की उचित पद से भरें। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव नस्य, ठीक है, यानी 59 का सी नंबर आंसर सही है, 59 का सी। चलिए अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है उपैति पद का अर्थ होता है। तो ये होगा बी डी में होगा घूमता है, ठीक है, 60 का डी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती रसिकाओं का उल्लेख है। तो बी नंबर से होगा 24, 61 का बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विग्रोह यम किस संधि का उदाहरण है। यह होगा बी नंबर विसर्ग, 62 का बी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है वह संभव में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा बी नंबर होगा
ठीक है, नज, ठीक है, नज हो गया, ये बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है भाग्य तैन संपत्ति ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया है? तो ये होगा ए नंबर पथिक, ए, ठीक है, 64 का ए। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ महाभारत किस पर्व से संकलित है? ये होगा बी नंबर उद्योग वर्ग, ठीक है, इसका बी नंबर सही हुआ, यानी 65 का बी। अगला क्वेश्चन है अलस साला में कितने लोग सोए हुए थे? इसका आंसर होगा बी नंबर, ए नंबर होगा 4, और ए नंबर इसका आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ईसत का अर्थ है, इसका अर्थ है थोड़ा, यानी बी नंबर सही है, 67 का बी। अगला क्वेश्चन है बालका शांत विवेति किस सूत्र का उदाहरण है? इसका आंसर सी नंबर होगा वितरण भय हेतु, ठीक है, सी, 67 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सुलभ 69 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा संस्कार, यानी हुआ 70 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है मधुर प्लस तल में कौन सा पद बनेगा? तो बी नंबर होगा मधुरता, यानी 71 का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है रियुक्त का कार्य है, तो बी नंबर होगा वेदार्थ बोध, यानी 72 का बी। अगला डीपू प्रत्यय किस पद में है? तो ए नंबर से होगा कुमारी, 73 का ए। अगला है चप्पल प्लस तरफ कौन सा पद बनेगा? बी नंबर से होगा चप लता लतरा, ठीक है, यानी बी, 74 का बी। अगला है आज भट्टियम किसकी रचना है? तो यह होगा बी नंबर आर्यभट्ट, 75 का बी। अगला है उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? यह बी डी में से होगा लेप, ठीक है, डी नंबर, 76 का डी। अगला है आसित किस लकार का रूप है? तो यह लाट लकार, यानी कि 77 का आंसर हो गया ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो बी नंबर से होगा फल, ठीक है, 78 का बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसार में कौन सा उपसर्ग है? तो ये सम, ठीक है, सम होगा, तो 79 का आंसर हो गया सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्ज जटाभी तपास जायते यहाँ जाति में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर से होगा तो इत्र भूत लक्षणे, ठीक है, तो 80 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोत भत पद का अर्थ है, तो ये ए नंबर से होगा कहीं गई, यानी 81 का ए। अगला क्वेश्चन है मति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? इसका आंसर जो ए नंबर हो जाएगा मत्तिया, ठीक है, यानी 82 का ए। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचनाकार है, इसका नंबर ए नंबर होगा राजशेखर, 83 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटना किस शब्द से निर्मित हुआ है? तो ये होगा ए नंबर से होगा पत्तनम, ठीक है, 84 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना नगर पालिका है, तो ये सी नंबर से होगा पटन देवी, ठीक है, 85 का सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो ए नंबर से होगा गच्छ, 86 का ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पा प्लस तुमुन से कौन सा
अव्यय बना है, तो ये सीन में होगा पातुम, ठीक है। 87 का सी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, डैश परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्तवान स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। इसका नंबर ए सही हो जाएगा, वार्षिकी। 88 का ए, वार्षिकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आजा में कौन सी स्त्री प्रत्यय हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी में होगा टॉप, ठीक है, यानी कि 89 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, समृद्ध में पद में कौन सी धातु है। इसका स्मैम, इसका हो जाएगा सम, ठीक है, सम हो जाएगा, यानी कि 90 का सी। अगला क्वेश्चन है, संबोधने वो चित्र सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य से है। इसका होगा डी मतलब हे मोहन, एक्सक्लामेशन चिन्ह से उसे लगा दिए, पुस्तक पाठ, ठीक है। विभक्ति जो होता है, जो हम एक्सक्लामेशन चिन्ह से रहता है, वहाँ पर उसका आंसर होगा, तो इसका डी नंबर सही है, ठीक है, 91 का डी। अगला क्वेश्चन है, जयंतु किस धातु का रूप है। यह सीन में से होगा जय, यानी 92 का सी। अगला है, राजन शब्द की प्रष्टि विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है। तो बिन में से होगा राज्ञाम, ठीक है, बी, 93 का बी। अगला क्वेश्चन है, त्वयी पद का मूल रूप क्या है। तो ये सीन में से होगा युष्मद, यानी 94 का सी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय हम में कौन सी उपसर्ग है। तो सीन में से होगा प्रति, 95 का सी। अगला आंसर है, आलस्यमय में कौन सा प्रत्यय है। इसका आंसर हो जाएगा इसी ये बी नंबर सही हो जाएगा संयज्ञ, ठीक है, यानी बी, 96 का बी। अगला क्वेश्चन है, डैश जना नर्म भवंती इसमें पूर्ति उचित विकल्प से करें। इसका आंसर ए नंबर होगा बुद्धिमान, यानी 97 का ए। अगला क्वेश्चन है, डैश बालिका मार्ग पद्धति इसमें की पूर्ति करें। तो इसका आंसर धावन, ठीक है, धावन हो जाएगा 98 का सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नम प्लस कत में कौन सा पद बनेगा। इसका आंसर होगा नक्तम, यानी बी नंबर सही होगा नक्तम, 99 का बी आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गय धातु से लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा है। इसका आंसर होगा ए नंबर से होगा गयामी, ठीक है, गयामी, यानी ए नंबर 100 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट हुआ। फिर अगले दिन जो सोमवार का एग्ज़ाम होगा उसका भी आंसर की लेकर आएंगे सोशल साइंस का, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।